नमस्कार, मैं राजू से सोलंकी द पिलर के लिए। बीजेपी का समीकरण क्या बदल देगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का रण। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वो चाल चली है कि कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा है क्या उसका उत्तर दे, क्या उसका जवाब दे। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का दाव कांग्रेस कैसे करी मुकाबला। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, बिल्कुल बच चुका है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की पूरी संभावना है और इस बिसात का पहला मुहारा बीजेपी ने चला है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की 2 सूचियाँ जारी की है। अब तक बीजेपी ने 79 यानी 79 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का अभी एक भी सूची जारी नहीं हो पाई है। बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद एमपी की राजनीति ऐसा मोड़ है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान हो गए हैं। ऐसे ऐसे दिग्गजों के नाम सामने आए हैं लिस्ट में, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी होगा कि बीजेपी ये चेहरे विधानसभा की सीटों पर उतार सकती है क्या। खुद बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे। बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों का विधानसभा में टिकट मिला है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान आंदोलन में नाम खूब छाया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के महासचिव चाणक्य कहे जाने वाले, सेकंड चाणक्य कहे जाने वाले महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह, सांसद उदय प्रताप सिंह, सांसद रीति पाठक जैसे बड़े नाम शामिल है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का है। आपको अच्छी तरह पता होगा कृषि मंत्री वही नरेंद्र सिंह तोमर है जो 13 महीने किसान आंदोलन में नाम खूब उछला था और कई बार की वार्ता हुई थी विज्ञान भवन में, लेकिन परिणाम शून्य रहा और किसान बिल सरकार को वापस लेने पड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर वही नरेंद्र सिंह तोमर एमपी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं। देखिए आप, फिर भी उनका नाम विधानसभा के लिए चुना गया है, लेकिन उनका नाम जैसे लिस्ट में आया राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई। कांग्रेस जो अब तक अपने मुकाबले को मजबूत मान रही थी, गढ़ मान रही थी मध्य प्रदेश को, वो भी इस लिस्ट के आने के बाद सोचने पर मजबूर हो गई कि इन चेहरों के सामने किसी मैदान में उतारा जाए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजेपी की इस रणनीति और इन चेहरों को चुनने के पीछे क्या गेम प्लान रहा है और कांग्रेस क्यों नहीं सोच पा रही समझ पा रही जवाब बीजेपी के इस गेम प्लान का। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। अभी मुरैना से सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मुरैना की दीवानी सीट से उतारा है। मुरैना की दीवानी सीट आपको बता दें कि तोमर मोदी और अमित शाह जी के भरोसेमंद माने जाते हैं। तभी किसान आंदोलन में देखा हुआ आपने, इतना दौर की वार्ता, फिर 11-12 दौर की वार्ता हुई थी, कोई ठोस परिणाम निकलने के बाद भी उनको कृषि मंत्री पद से नहीं हटाया गया था। काफ़ी फेवरेट है जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। चंबल ग्वालियर के कार्यकर्ताओं एकजुट होने की उम्मीद है इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने से। मुरैना जिले की 6 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास, इसलिए उनको उम्मीदवार बताया गया है कम से कम चंबल मुरैना के जो क्षेत्र है उसमें कांग्रेस का प्रभाव कम किया जाए और बीजेपी को कई सीटों का। और साथ ही साथ पार्टी को उम्मीद है सिंधिया समर्थकों के जो साथ पाएंगे, सिंधिया समर्थकों और नरेंद्र सिंह तोमर समर्थकों में जो कहीं ना कहीं कलह चलता रहता है, कहीं ना कहीं मनमुटाव चलता रहता है, उसको भी कहीं इन विधानसभा लड़ने के साथ पाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कभी दमोह से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, और बीजेपी ने नरसिंहपुर से इन पर दाव क्यों लगा रही है। प्रहलाद पटेल बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता हैं। आजकल पता होगी आपको, पूरे भारत की हम बात करते हैं तो ओबीसी का 41% करीब वोट बैंक है। तो ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी को बहुत कुछ करने जा रही है। ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले इसलिए बीजेपी प्रहलाद पटेल को विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। माकोसे इलाके में उनका प्रभाव है, ओबीसी वोटर ज़्यादा, और छोटे भाई जयराम सिंह के स्तर में स्थिति खराब है। वही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अभी मंडला के सांसद हैं, आदिवासी नेता हैं। बीजेपी ने इन्हें निवास विधानसभा से मैदान में उतारा है। फग्गन सिंह कुलस्ते की बड़े आदिवासी नेता में गिनती होती है। 2018 में बीजेपी को 84 आदिवासी बहुल सीटों में से 34 सीटें मिल पाई थी, 84 में से 34। और 2013 की बात करते हैं तो बीजेपी को 84 में से 59 यानी करीब 60 के आसपास सीटें जीती थी। तो कहीं कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते को भी इन्होंने महाकौशल में आदिवासी को साथ पाएंगे विधानसभा का टिकट दिया है। अब बात करते हैं ऐसे बड़े नेता और सचिव रह चुके, महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय की, जो इंदौर 1 से विधानसभा का टिकट दिया गया है। उनकी इच्छा थी कि विधानसभा नहीं लड़ेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो पार्टी के
एक बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, इसलिए पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उनका नाम आया तो खुद चौंक गए वो, ऐसा कैसे हुआ, मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह रही है बीजेपी की, कांग्रेस तो समझ ही नहीं पाएंगे, बीजेपी के अच्छे दिग्गज नहीं समझ पा रहे हैं। कैलाश के जरिए बीजेपी इंदौर की 9 सीटों को साधेगी। जी हाँ, 9 की 9 सीटों को बीजेपी को साधने का प्लान है इंदौर की कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारने से। कैलाश इंदौर की 3 विधानसभा चुनाव सीटों से लड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 3 विधानसभा सीटों से लड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें अच्छा अनुभव है। मालवा निवाड़ की 66 सीटों पर फोकस रहेगा और कैलाश विजयवर्गीय की पकड़ है मालवा और निवाड़ की 66 सीटों पर, इसलिए उनको विधानसभा में उतारा गया है। एमपी यानी मध्य प्रदेश के बीजेपी पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से बीजेपी मैदान में उतारा है, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अनुभव है पूरा, और खासतौर पर इसका सीधा मतलब होगा पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के सामने उतार कर दाव खेला है। लोकसभा के नए चेहरे को उतारने की तैयारी की गई है। लोकसभा भले नया चेहरा उतरे, किंतु यहाँ पर वित्त मंत्री को टक्कर देने के लिए उतारा गया है। सांसद गणेश सिंह 17 सांसद हैं, बीजेपी ने 17 विधानसभा से टिकट दे दिया गया है। जी हाँ, 17 में आपको पता होगी कि जनरल के वोट भी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग ये रूठ जाए। उन्हें पता है जनरल यानी कि उच्च वर्ग है, जो ब्राह्मण ठाकुर आते हैं बीजेपी की तरफ है ही, उन्हें अच्छी तरह पता है कि 80 से 90% उच्च वर्ग है यानी सवर्ण वर्ग है बीजेपी की तरफ है। इसलिए ओबीसी वर्ग को साधने के लिए गणेश सिंह को पिछड़ा वर्ग का चेहरा मानते हुए लोकसभा की बजाय विधानसभा में बड़ी जीत हो सके, फैक्टर निभा सके, यानी कि ओबीसी को अपना वोट बैंक में तब्दील कर सके, मैदान में उतारा है। बात करते हैं बीजेपी सीधी सांसद रीति पाठक, जो सीधी से मैदान में उतारा गया विधानसभा में, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मैंने बताया था आपको, ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य जो ओबीसी जनरल के सामान्य की जो वोटर हैं बीजेपी अपनी तरफ मानती है। लेकिन यहाँ बात अलग है, इसलिए सीधी से सांसद रीति पाठक को विधानसभा टिकट दिया गया है। आपको पता होगी पेशाब कांड हुआ था, यहाँ से ब्राह्मण वोटर छिटक गए थे, बड़ा कांड हुआ था, पेशाब कांड हुआ था, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। उसी कारण से सीधी से ब्राह्मण सीट दी गई है, ब्राह्मण चेहरा को सीट दी गई है। बात करते हैं बीजेपी ने होशंगाबाद से जाट सांसद उदय प्रताप सिंह को गढ़ 12 से मैदान में उतारा है। बीजेपी के इस दाव कांग्रेस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन बीजेपी की चाल से मध्य प्रदेश में सियासी भूकंप आ गया है, संग्राम में रोमांस आ गया है, रोचक हो गया है। आने वाले समय में बीजेपी की सूची में और बड़े नाम हो सकते हैं। चुनाव की हर खबरों को देखने के लिए बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।